तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नौकरी बांटते रहे, लेकिन ताड़ी और शराब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव को चुनाव हरवा ना दे। अब ताड़ी और शराब कैसे चुनाव हरवा सकती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकती है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, हम आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि आरजेडी कार्यालय मतलब कि तेजस्वी यादव के पार्टी के कार्यालय के बाहर पासी समाज के लोग जो हैं आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ताड़ी पर से तुम बैन हटाओ, यानी कि बिहार में जो ताड़ी बंद है, कह रहा है कि पासी समाज जो है आप ताड़ी पर से बैन हटा लीजिए, अगर बैन आप नहीं हटाते हैं तो आप सत्ता से हट जाएंगे, ऐसा पासी समाज कहते हैं। अब पासी समाज जो है ताड़ी को लेकर लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। उसका साफ साफ कहना है कि ताड़ी पर जो सरकार ने बैन लगाया है उसे हटना चाहिए, ताकि ताड़ी बंदी जो है वह साफ रूप से बिहार में खत्म होनी चाहिए। अब आप जरा ताड़ी की कहानी समझिए। ताड़ी से पासी समाज जो है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन पासी के अलावा भी जो महादलित जातियों में से एक बड़ी तादाद जो है वो भी सीधे सीधे तौर पर जो है ताड़ी से जुड़ी हुई है। इसलिए कहा जा रहा है कि नौकरी दो, लेकिन अगर चिराग पासवान ने इनको चुना तो चुनाव तो हारना ही पड़ेगा। आगे आपको हम सब कुछ बताते हैं खबरें विस्तार से, उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा स्वीकार कीजिए, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप हमें देख पा रहे हैं नई सोच न्यूज पर। बिहार में महादलित जातियों के आने वाले लोगों की आखिरकार स्थिति क्या है, तो जीतन राम मांझी है, उनसे जाकर पूछिए आप, या फिर दलित महादलित के जो नेता हैं उनसे जाकर आप एक बार पूछिए, आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है, कहां तक बिहार में शराबबंदी हुआ है, शराबबंदी में सबसे ज्यादा जेल में कौन सी जाति के लोग बंद हैं, शराबबंदी में सबसे ज्यादा कौन लोग बंद हैं, तो वो दलित और महादलित के लोग ही सबसे ज्यादा जो है शराब कांड में सबसे ज्यादा जेल में बंद है। ये सच्चाई है बिहार की। शराबबंदी के कारण सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ है, सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान किया जाता है, वो दलित और महादलित जाति से आते हैं, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था उतनी अत्यधिक नहीं है, ये ताड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। और अब जो है पासी समाज जो है परेशान हो गए हैं, तो जीतन राम मांझी से लेके तमाम नेता जो है बार बार उदाहरण के साथ बताते हैं कि कैसे पुलिस वाला जानबूझकर गरीब के लोगों को अरेस्ट करती है, गरीब के लोगों को पकड़ते हैं, गरीब के लोगों में गरीब के घर में छापामारी की जाती है, जानबूझकर पुलिस पकड़ती है और जानबूझकर पुलिस जो है पैसा वसूलता है। और अब आइए पटना में पासी समाज के लोग आते हैं, वो तेजस्वी यादव जी के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के जहां पार्टी कार्यालय है उसके समक्ष जाते हैं और कहते हैं कि आप ताड़ी पर जो बैन लगा है आप बैन हटा दीजिए, अन्यथा हम आपको कुर्सी पर से हटा देंगे, वरना आप समझ लीजिए हमारी क्या स्थिति है। आप यह भी जान लीजिए कि ताड़ी बंद होने से हमारी समाज की जो स्थिति है वो काफी दयनीय हो गई है। अब ताड़ी और शराब का मसला अब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में दलित और महादलित जाति में इसका कितना बड़ा जो है राज छिपा हुआ है, कितना ज्यादा जो है दलित और महादलित जो है परेशान हुआ है। अब यह बात बिल्कुल सही है कि आखिरकार शराबबंदी से फायदा किसको हुआ, ताड़ी बंद होने से फायदा किसको हुआ। फायदा तब हुआ होता, लेकिन फायदा तब हुआ है क्योंकि शराब तो अभी भी पहुंच ही रही है, शराब अभी भी धड़ल्ले से बिक ही रही है, लेकिन नुकसान क्यों बढ़ गया, क्योंकि कहा जाता है कि पुलिस की कार्रवाई से दलित और महादलित जातियों की बड़ी जनसंख्या जो है वो पुलिस की कार्रवाई से कहीं ना कहीं परेशान है। महादलित पर जो है बड़ी संख्या में कार्रवाई होती है। अब ताड़ी को एक बार उठाकर देखिए, मतलब कि इस मुद्दे को समझने की आप कोशिश कीजिए।
इस मुद्दे को आप समझेंगे तो पता चलेगा कि पासी समाज ताड़ी को लेकर जो है बेहद नाराज है। अब पासी समाज के बाद अन्य महादलित दलित जातियों में जो बड़ी जनसंख्या है इस व्यापार से जुड़ा हुआ है, वो परेशान है, वो नाराज है, उनकी अर्थव्यवस्था खराब होते जा रही है, उनका रोजी रोटी सही से नहीं चल रहा है। और इन तमाम चीजों के लिए चिराग पासवान जेपी की तमाम मुद्दों को लेकर एकजुट कर लिए हैं। ताड़ी पर जो बैन है उसे हटाना चाहिए, अपनी नीति में सरकार को बदलाव करनी चाहिए, वरना बिहार सरकार को पता लग जाएगा अब पासी और दलित और महादलित एक साथ आ गए हैं। शराबबंदी के खिलाफ तो नहीं कहा जा सकता कि एक साथ आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ताड़ी के खिलाफ दलित और महादलित एक साथ हो गए हैं। देखिए अब आगे दिलचस्प लड़ाई हो गई है, क्योंकि दलित और महादलित लोगों पर जो विश्वास जमा पाएगा उनको वोट मिलेगा।